चलो मैं अपनी क्लिक ले जाऊँ, तुमको नहीं डालता। आज भगवान शंकर के एक और जो जितने भी ज्योतिर्लिंग है करीब कुछ 12 के करीब हैं, उन ज्योतिर्लिंगों में से एक आज और फिर मध्य प्रदेश के सनावद से कुछ 13 किलोमीटर की दूरी, इंदौर से 30 किलोमीटर की दूरी पे ओमकारेश्वर में, जहाँ पर कावेरी और नर्मदा का उद्गम स्थल है। उद्गम स्थल तो नहीं, जहाँ पे दोनों नदियाँ मिलती हैं, वहाँ पे आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ इस क्षेत्र में आने का और एक भगवान शंकर के इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने का, जिसका एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। तो फिलहाल तो अभी ये पुल है, ये ट्रैक है, उसके साथ वहाँ पर एक और सस्पेंशन ब्रिज, उसके बाद फिर डैम। तो ये एक रूट है जहाँ से जो भी दर्शनार्थी हैं वो चलते हुए आते हैं, और उसी ब्रिज पे मैं भी चल रहा हूँ। मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट हो रहा है, अच्छा लग रहा है। और मैं जैसे जैसे आगे जा रहा हूँ, यहाँ पे थोड़े से बंदर टाइप के भी हैं, जो आप अपने सामान आप लेवल के आएँ तो उसे सुरक्षित रखें, और नहीं तो ये छीनते वगैरह। तो चलिए थोड़ा सा ओमकारेश्वर के दर्शन करते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं और कृतार्थ करते हैं अपने आप को एक और ज्योतिर्लिंग के दर्शन में। बने रहिए इस ब्लॉग में। जूता स्टैंड है और कितना 2 रुपया एक जोड़ी का
हाँ ये देखिए पीछे देखिए मेरे, एक जोड़ी का 2 रुपया। अब यहाँ से मंदिर की ऊपर चढ़ाई होगी, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करता हूँ और फिर आप लोगों के पास अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगा। क्राउड बहुत ज़्यादा है, अगर भगवान ऑब्वियसली ये तो होना तो लाजमी है, भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंग है तो क्राउड होना तो लाजमी है। तो चलते हैं ऊपर। अब यहाँ से ऊपर की चढ़ाई शुरू होगी और भगवान का दर्शन होगा। मैं मेन गेट तक तो आया हूँ और यहाँ से ऊपर चढ़ना शुरू होगा। चलते हैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ और फिर ये देखिए पीछे देखिए श्रद्धालु खड़े हुए हैं और चली रहे। देखते हैं इस ट्रेवल एक्सपीरियंस में क्या होता है, भगवान शंकर दर्शन देते हैं या नहीं। इन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और चलते हैं। महाकालेश्वर पहुंच गए हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है। मंदाता पहाड़ी पर स्थित ये मंदाता पहाड़ी पर स्थित ये मंदिर अपने आप में बहुत ही क्राउड है। मैं पीछे से करीब एक किलोमीटर की दूरी पर चढ़ते हुए आ रहा हूँ और पीछे आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है। मैं थोड़ा सा मंदिर के मेन गेट पे अभी दर्शन करके फिर मैं आप लोगों को आगे एक्सप्लेन करूँगा इस जर्नी को। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, लोग भी कर रहे हैं। मेन गेट है यहाँ पे हम एंट्री करेंगे, ओंकारेश्वर का दर्शन करेंगे। नीचे नर्मदा नदी है और वहाँ पे बोटिंग भी होती है। तो हम थोड़ा सा और अंदर चलते हैं। अंदर फूल बेलपत्र या जल ये सब ले जाना मना है, आप नहीं ले जाते। तो रास्ते में थोड़ा सा बहुत क्राउड है, अपने आप को संभाल के ही चलना होगा यहाँ पर और तभी आप दर्शन कर पाएंगे। तो थोड़ा और आगे चलते हैं इस ओंकारेश्वर मंदिर में। अपने आप में ही ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक साथ देने वाला कोई नहीं, अकेले घूम रहे हैं, इंडिया एक्सप्लोर की इस जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं और ये अब हम आ गए मेन गेट पे, ये ओंकारेश्वर का मेन गेट है। और ये देखिए टाइमिंग की बात होगी, ये ओंकारेश्वर शंकर भगवान के चौथे ज्योतिर्लिंग उज्जैन से करीब 30-35 किलोमीटर की दूरी पर और खंडवा डिस्ट्रिक्ट में सनावत से 20 किलोमीटर की दूरी पर मैं यहाँ पर हूँ। और ये भगवान शंकर हैं, पंडित जी लोग हैं और अब यहाँ पर ये संकल्प की विधि की जाएगी। बहुत ही पवित्र विधि है। अगर आप कभी आएँ तो आप अपने सुख शांति और इन सब चीज़ों के लिए आप यहाँ पर इस संकल्प को कर सकते हैं। मैंने भी किया, बहुत ही मानसिक शांति कह सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए लोग इस कर्मकांड को भगवान शंकर के इस पूजन को करते हैं। पंडित जी भी बैठे हैं, दोनों पंडित जी बैठे हैं, इन्होंने ही इस कर्मकांड को कराया। एक कहते हैं कि ये देखिए ये
आरती भी आपको करने को मिलेगा। मुख्य मंदिर में क्या होता है कि बहुत भीड़ और बहुत रश होता है और वहाँ पर मौका सबको देना है, जिसकी वजह से दिक्कतें आ सकती हैं, आती भी हैं। इसीलिए लोग पंडित जी के यहाँ आके संकल्प लेते हैं अपनी सुख शांति, संतान वृद्धि, संतान प्राप्ति, दुनिया भर की चीज़ों के लिए। और वो अगर प्राप्त होते हैं तो फिर और भी लोग आते हैं, दर्शन करते हैं भगवान ओमकारेश्वर के। करना भी चाहिए। नीचे नर्मदा की कलकल करती हुई धारा है जो बहती है। बेसिकली कहते हैं कि ये मंधाता नाम की पहाड़ी पर बसा हुआ ओमकारेश्वर मंदिर अहिल्याबाई होलकर जिनकी देखभाल किया करती थी, और बहुत दिन तक ये द्वीप जो है, ये जो टापू है, ये जो पहाड़ी है, ये भील राजाओं के सानिध्य में रहा है। वो शासन किया करते थे इस पे, और भगवान तो भगवान है। तो बस इसी के दिखाऊंगा कैसे नीचे उतरते हैं। बहुत ही भीड़ है, बहुत ही रश है, लेकिन हाँ, आने के बाद मानसिक शांति ज़रूर आप लोगों को मिलेगी। हमारे साथ में पंडित जी हैं, ये देखिए, इन्होंने हमारी पूजा कराई। तो कभी आप आएँ ओमकारेश्वर में तो यहीं पे नीचे पंडित जी मिलेंगे और आप इनसे अपना संकल्प ले सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं। बहुत ही सुख मिलेगा, बहुत ही शांति मिलेगा। तो बस इतना ही। तो मेरी ओमकारेश्वर की परिक्रमा, मेरी ओमकारेश्वर का ट्रिप कंप्लीट हो चुका है, और ये ऊपर से नीचे आने का रास्ता है, और चल रहे हैं हम नीचे की तरफ, बाहर निकलने की तरफ। फिर बाकी जूता स्टैंड से जूता पहनेंगे, और फिर अपनी गाड़ी पर बैठेंगे, और फिर वापस आगे की तरफ एक 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथे नंबर का ज्योतिर्लिंग, मन को शांत कर देने वाला, भाव विभोर कर देने वाला भक्तिमय वातावरण आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारी शांति, बहुत सारे श्रद्धालु। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितना लंबा लाइन लगा हुआ है। वहाँ पे सभी लोग भारत के कोने कोने से आए हुए ओमकारेश्वर के दर्शन करने। आप भी आइए, कृतार्थ होइए, ओमकारेश्वर के दर्शन कीजिए। और मैं तो हो गया, आप इस ज्योतिर्लिंग के इस दर्शन में, इस ट्रिप में आप जब मंदिर से, उधर मंदिर है और ऊपर ब्रिज है, तो उसके इधर से आप जब नीचे आएंगे तो बहुत सारे घाट मिलेंगे। नर्मदा के पीछे वो देख सकते हैं डैम बना दिया गया है, जिससे नर्मदा के पानी को रोका जाता है, लेकिन इतना पानी जरूर छोड़ा जाता है ताकि दर्शनार्थी, श्रद्धालु, पूजा करने वाले लोग अपने आस्था के इस प्रतीक में दर्शन करें और डुबकी लगाएं। ठीक पीछे से आप आएंगे तो बहुत सारे घाट बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। मैं तो फ़िलहाल जहाँ पे हूँ ये है अभय घाट। पीछे देखिए लिखा हुआ है अभय घाट ओमकारेश्वर में। तो ये घाट कुछ काफ़ी साफ़ सुथरा है, शांत है, और लोग बोटिंग भी कर रहे हैं। आप पानी में देख सकते हैं कुछ बोट पे लोग बोटिंग करते हैं, और उनका कुछ तो चार्ज होता है 600-700 रुपया पर हेड। उस पर आप बैठ के आधे 1 घंटे की राइड होती है, वो यहाँ पे कराया जाता है। आप भी आएँ तो उस राइड का एंजॉय ज़रूर लें। आप आवाज़ें सुन रही होंगे वो ये बोट्स का ही है। उसके बाद कुछ वॉक करते करते, आप घूमते घूमते इस टाइप के कुछ चीज़ें खरीद लीजिए, जैसे चावल के दाने, जो नर्मदा के इस पानी में मछलियों को खिलाने के काम में आएंगे। तो आप ऐसे करेंगे तो मछलियाँ आएंगी और उस चावल के दानों को खाना पसंद करेंगी। एक पुण्य का काम भी होगा। नर्मदा को भी आप एक्सप्लोर करेंगे, इसके जल को छू भी लेंगे, और साथ में ओमकारेश्वर का दर्शन भी कर लेंगे। तो आप कभी भी आएँ तो एक बोट राइड आप कर सकते हैं, जो मैं रेकमेंड करूँगा नर्मदा के ओमकारेश्वर के स्ट्रिप में। और उसके बाद आप अभय घाट, काफ़ी साफ़ सुथरा घाट है। इसके बाद देखिए ये कुछ दूरी तक है और बढ़िया और नई तरीके से बना हुआ है, आपको बहुत ही अच्छा और रमणीक लगेगा। तो आएँ, थोड़ा वक्त बिताएं, बहुत मज़ा आने वाला है यहाँ पे, और बहुत ही शांति। मुझे तो आप देखिए बहुत ही शांति महसूस करता हूँ। भगवान शंकर के इस विभूति को भी लगाया है अपने ललाट पे। बहुत ही आनंददायी ट्रिप था, बहुत ही भाव विभोर करने वाला ट्रिप था। तो आप ज़रूर आएँ और ओमकारेश्वर, बाबा ओमकारेश्वर, बाबा शंकर के की
कि इस ज्योतिर्लिंग को दर्शन करें, नर्मदा के पानी को छुएं, मछलियों को खाना खिलाएं, बोट राइड करें। अपने आप में अल्टीमेट, अद्वितीय और अविस्मरणीय इस यात्रा का आनंद जरूर लें। और मेरे इस चैनल में केएल ब्लॉग, आप देख रहे हैं केएल ब्लॉग और कमाल लौंडा मनीष के इस अगर आपको पसंद आ रहा होगा मेरी ब्लॉगिंग तो आप ज़रूर सपोर्ट करें। इंतज़ार रहेगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का, सपोर्ट करने का। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में उज्जैन महाकालेश्वर में।